हर एक साल 1000-2000 जो है इसका ये बढ़ता था रैंक। ये पहली बार है कि रैंक एकाएक 30,000, 40,000, 50,000 इंक्रीज कर गया है। इसके पीछे इनका जो है स्कीम है। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर गुस्सा जताते ये उस छात्र के पिता हैं जिनका बेटा इस बार नीट के इम्तिहान में 625 नंबर लाया। ये दस्तक देकर पूछते हैं, जिस नीट परीक्षा में पिछली बार 650 नंबर तक लाने पर सरकारी कॉलेज मिल जाता था, वहाँ इस बार अचानक कैसे इतना कट ऑफ ऊपर चला गया कि 625 नंबर लाने वाले बच्चे की रैंक 53,000 तक चली जा रही है। मुझे 625 आ रहे हैं और मेरा रैंक 53,000 54,000 के अप्रॉक्स दिया है। पिछले साल तक 16,000 17,000 तक रहता था और मुश्किल से अगर बढ़ता भी तो 2,000 3,000 रैंक बढ़ सकता था। ये लगभग 30,000 35,000 रैंक बढ़ा है, जिसे 625 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। हमारा बेटा 625 लाया है। इस रंग के बच्चे जो 650 लाए हैं उनको सरकारी कॉलेज से वंचित कर दिए हैं। ये अन्याय है। नीट इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए ही ये आंकड़ा देती है और कहती है कि 2020 में 720 में से औसत 297.18 नंबर पास होने वाले छात्रों ने हासिल किया। 2021 में यह औसत अंक बढ़कर 286.13 हुआ। 2022 में पास होने वाले छात्रों का औसत नंबर और घटकर 259 हुआ। 2023 में 279.41 हुआ। लेकिन 2024 में अब की बार नीट का इम्तिहान पास करने वाले छात्रों का 720 कुल नंबर में औसत अंक 323.55 हो जाता है और 2020 से 2023 तक जो कट ऑफ 117 नंबर से 147 नंबर के बीच था, वो 2024 में बढ़कर 164 हो जाता है। अब एनटीए के चीफ सुबोध कुमार सिंह और पूरी टेस्टिंग एजेंसी ये दावा करने लगती है कि इस बार करीब 3 लाख ज्यादा बच्चे नीट का इम्तिहान देने बैठे और इस बार छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एक साथ किया, इसलिए नंबर ज्यादा है। लेकिन अलख पांडे, फिजिक्स वाला के सीईओ, सवाल नीट के पेपर लीक और ग्रेस मार्क देने वाली व्यवस्था पर उठाते हैं। जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6,000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7,000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। एनटीए कहता है कि 6 सेंटर के 1,563 बच्चों को इस बार ग्रेस मार्क देना पड़ा। ग्रेस मार्क देने की वजह कुछ सेंटर पर बच्चों को पूरा वक्त इम्तिहान के लिए ना मिल पाना रहा। एक वजह एनटीए ये भी बताता है कि फिजिक्स के एक सवाल के जवाब पर विवाद हुआ तो ग्रेस नंबर दिया गया। फुल मार्क्स लेकर टॉप करने वाले 67 टॉपर में 44 ऐसे रहे जिन्हें फिजिक्स के सवाल पर उठे विवाद में ग्रेस मार्क दिया गया। 67 टॉपर में 6 ऐसा थे जिन्हें सेंटर पर टेक्निकल गलती से कम समय परीक्षा में मिलने की वजह से ग्रेस मार्क दिए जाने का दावा होता है। क्या ग्रेस मार्क रेवड़ी की तरह ऐसे बटे कि जहां पढ़ने वाला बच्चा हो या सामान्य औसत अभ्यर्थी, सबको 100 से 150 नंबर तक के ग्रेस मार्क बांट दिए गए? आज तक संवाददाता मिलन शर्मा नीट आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह से सवाल करती है, दस्तक देकर पूछती हैं कौन से फॉर्मूले से ग्रेस मार्क दिया गया। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था। उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। दरअसल एनटीए के मुताबिक 6 सेंटर ऐसे थे जिनमें एनटीए की परीक्षा प्रणाली की गलती की वजह से ही छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाला समय घट गया। छात्रों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जितना समय कम मिला उसके हिसाब से ग्रेस मार्क बांट दिया। लेकिन ग्रेस मार्क के नाम पर 2018 के जिस फैसले का हवाला एनटीए देती है, उसे जब हम पढ़ते हैं
तो वो क्लैट ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा हुआ फैसला था। सवाल उठ रहा है, ऑनलाइन परीक्षा में तो समझ आता है कि बच्चे किस गति से सवाल हल कर रहे थे और कितना सवाल समय कम मिलने से छूटा होगा। ऑफलाइन परीक्षा में कैसे एनटीए ने ग्रेस मार्क देने का फॉर्मूला खोज लिया। दावा यह भी कि 2018 के ग्रेस मार्क वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लॉज भी लिखा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में यह लागू नहीं होगा। लेकिन जब यही सवाल आज तक की तरफ से एनटीए चीफ से पूछा जाता है तो वो फिर कमेटी खेलने लगते हैं। एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑल। यहाँ देश में इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए कमेटी कर रही है और एक कमेटी के नाम पर यह ग्रेस मार्क बांटती है। विवाद होता है तो दूसरी कमेटी के नाम पर जांच बैठाती है।